आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 12 जनवरी 2023। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विशेष प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कम्युनिकेशन सेल के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, भारत जोड़ो यात्रा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अखिल भारतीय प्रभारी डॉक्टर मदन मोहन झा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ, बूथ मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष राजेश गर्ग प्रेस वार्ता में शामिल हुए। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की चर्चा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में मौजूद लोगों ने क्या कहा, देखिए। आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच डॉक्टर मदन मोहन झा जी, जो भारत जोड़ो अभियान के विस्तार कार्यक्रम को, संपर्क को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने लिया है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसके अखिल भारतीय प्रभारी हैं हमारे दिल्ली के। आप पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, आप मिनिस्टर भी रहे हैं। तो डॉक्टर मदन मोहन झा जी आज मुख्य रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी हमारे बीच हैं, वो भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई राजेश गर्ग जी भी हमारे बीच हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता में जो मुख्य रूप से विषय है, मैंने कहा कि आपसे उस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की चर्चा और कार्यक्रम को दिल्ली में किस तरह से, किन डेट्स में कैसे लागू करना है, इसकी चर्चा डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। उससे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली के सभी कांग्रेस जनों को और हमारे दिल्ली के उन सम्मानित निवासियों को जिन्होंने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को दिल्ली में एक नया मुकाम दिया, एक नई ऊंचाई दी, और जिस स्तर पर दिल्ली में लोगों ने जिस जन सैलाब के रूप में, एक बड़े जन समर्थन के रूप में श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया, और जब भी 2 दिन वो इस यात्रा के दौरान चले तो उनके साथ हजारों हजार दिल्ली के न सिर्फ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के हमारे नेतागण, बल्कि हमारे दिल्ली के निवासी भी चले, जो एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि अद्भुत संगम था। और निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के इस अभियान से दिल्ली में कांग्रेस जनों को मिली। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से आपने इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिस तरह से चित्रण, जिस तरह से अपने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के हमारे पत्रकार और छायाकार मित्र हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हमारे छायाकार पत्रकार मित्रों, सभी ने सहयोग किया और दिल्ली के जन जन तक इस यात्रा का संदेश और पैगाम दिल्ली के जन जन तक पहुंचा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी से निवेदन करूंगा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के विषय में आपसे चर्चा करें। श्री मदन मोहन झा जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सम्मानीय नरेंद्र बाबू, अनिल बाबू, राजेश जी, सामने बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधुओं और मीडिया के साथियों, सबसे पहले तो मैं, आज तो कुछ कम ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी
आप लोग सभी आए, इसके लिए हम आपका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। अनिल जी ने बहुत बात आपको बता दिया है। आप सभी जानते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी को क्या रिस्पॉन्स हुआ वो आप सभी जानते हैं। मैं यहाँ पत्रकार और मीडिया कर्मियों के दोस्तों को, भाइयों को सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो उनके यात्रा का जो रिस्पॉन्स हुआ वो कहीं भी नहीं उस तरह से दिखाया गया जिस तरह से कि आप लोगों ने दिल्ली में दिखाया। मैं उस समय था यहाँ दिल्ली में और उसी दिन लग रहा था अच्छे कामों का जो है प्रचार प्रसार में आप लोगों ने निश्चित रूप से जो सच्चाई थी उसको उजागर करने का काम किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का ही ये दूसरा पहलू है, हाथ जोड़ो यात्रा। देश में जो स्थिति है उससे आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, हम लोग से ज़्यादा जानकार है। देश को जो तोड़ने की स्थिति हुई है, जो एक दूसरे को लड़ाने की स्थिति हुई है, उसको जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। हम भी महसूस करते हैं, आप भी महसूस करते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे इससे पहले हम लोग जिला अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर जो हमारे सम्मानीय हैं उनकी बैठक किए थे 12 बजे। अभी आप लोग से मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रखंड के जो हमारे जितने अध्यक्ष हैं उन लोग से मिलेंगे 3 बजे, और कल फिर हम लोग 1 बजे में जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और एमसीडी में जीते हुए और हारे हुए उम्मीदवार उनसे मिलेंगे और उनसे क्या कार्यक्रम है उसके बारे में अवगत कराते हुए किस तरह से उस काम को किया जाए उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप लोग से आग्रह है, जो हम लोग तो अपना जो पार्टी लेवल पर जो है वो काम तो कर ही रहे हैं। आप लोग जिस तरह से राहुल गांधी जी के प्रोग्राम में जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया, सच्चाई दिखाया, उसी तरह से आप लोग से उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जो हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा, जो 26 जनवरी से शुरू होके 25 मार्च तक चलेगा, उसमें आप अपना हमको सहयोग दीजिए। और जहाँ कोई कमी हो, अगर अवगत, ठीक है, आप लोग का ये काम भी है, कहीं गलत होता है तो उसको भी उजागर कीजिए, लेकिन जो ठीक हो उसको जरूर हाईलाइट कीजिए। यही मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ, विनती भी करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे 1 मिनट माफी चाहूंगा तरुण जी। हम इस चर्चा को, सवालों को आगे लेंगे, आपके जो भी सवाल हैं। उससे पहले मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आप सबसे चर्चा करें, तो यही प्रभारी हैं इस के गान के। श्री मदन झा जी, अनिल भारद्वाज जी, राजेश जी और तमाम मेरे उपस्थित प्रेस के साथियों, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम कन्याकुमारी से शुरू होकर और आज पंजाब की तरफ पहुंच गया है और इसके बाद जम्मू फिर कश्मीर, और कश्मीर के अंदर 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। वहां पर झंडा भी फहराया जाएगा की द्वारा और यात्रा का समापन होगा। अब ये जो कार्यक्रम अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है, 2 महीने का कार्यक्रम है। उसके प्रभारी हमारे दिल्ली के प्रभारी मदन मोहन झा जी हैं, तो उस कार्यक्रम की इन्हीं की देखरेख में सारा कार्यक्रम होगा। सर ये है कि हमें अभी जो भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम है, दिल्ली के हर बूथ पे, हर वार्ड में, हर विधानसभा में, हर पार्लियामेंट के अंदर हमें सबको जाना है और लोगों को बताना है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो आपने सहयोग दिया, अब जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है ये हमें करना है और लोगों से इसका प्रचार प्रसार करना है और डोर टू डोर हमें यात्रा भी करनी है।
हर जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद जब ये यात्रा होगी तो जिले के अंदर भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा इसका। उसके बाद प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम होगा जिसमें राहुल जी भी आएंगे और हमारे जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, खड़गे साहब भी आएंगे। और इसके साथ साथ एक महिलाओं की यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें प्रियंका गांधी जी उस यात्रा के अंदर शामिल। तो पूरा कार्यक्रम है 2 महीने का। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमें बिल्कुल हर वोटर के घर जाना है, बात करनी है उनसे, बताना है हमको कि ये भारत जोड़ो यात्रा हुई, किस लिए की गई भारत जोड़ो यात्रा, इसका क्या पर्पस था, और हाथ से हाथ जोड़ो, हम हाथ जोड़ेंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोग भी अब देश के अंदर देखिए आज महंगाई कितनी है, बेरोजगारी है, नफरत की जो आग फैली हुई है, इसको हम किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने खत्म करने की कोशिश की है और वही पैगाम आगे ले जाकर हमें डोर टू डोर जाना है। ये सारा कार्यक्रम है। मैं इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप लोगों ने सहयोग दिया, दिल्ली वासियों ने दिया, कांग्रेस के नेताओं ने दिया, कार्यकर्ताओं ने दिया, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो कार्यक्रम है जिसका प्रभारी के रूप में आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने आपसे चर्चा की, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, ये फॉलोअप प्रोग्राम है जिसके लिए बहुत सारे पत्रकार मित्रों में भी चिंतन का विषय था। पिछले काफ़ी समय से राजनीतिक चर्चा का भी विषय था कि भाई सिर्फ भारत जोड़ो अभियान तक, भारत जोड़ो यात्रा तक कांग्रेस कर रही है। निश्चित तौर पे ये अभियान अभी आगे चलेगा और जैसे ही यात्रा समाप्ति की तरफ बढ़ेगी और कार्यक्रम इसके फॉलोअप प्रोग्राम हमें जो प्राप्त होंगे आपसे उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है जिसकी डॉक्टर साहब ने भी आपसे विस्तार से बात की, इस अभियान के तहत 3 लेवल पे ये कार्यक्रम हर स्टेट को दिया गया है। पहला प्रखंड लेवल जिसकी चर्चा आदरणीय मदन मोहन झा जी ने कही, गांव या ब्लॉक हमारे यहाँ बोलते हैं, प्रखंड भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो उस स्तर पर पहला कार्यक्रम जो बूथ को और ब्लॉक के लेवल के हमारे कार्यकर्ता साथियों को जोड़ के किया जाएगा। उसका शुभारंभ 26 जनवरी से कांग्रेस पार्टी कर रही है पूरे देश में और दिल्ली में भी 26 जनवरी से ये दो महीने चलेगा। दूसरा उसी के आगे कार्यक्रम ब्लॉक से बढ़कर जिला स्तर पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कार्यक्रम उसी तरह होगा, उसमें कुछ पदयात्राओं के भी कार्यक्रम है, जनसंपर्क के लिए मीटिंगों के भी कार्यक्रम है और उसके बाद राज्य स्तर पर यह प्रोग्राम होगा और राज्य स्तर पे भी एक बड़ी रैली लास्ट में इसको संपन्न करते हुए आप सबके सहयोग से, जैसे महंगाई के खिलाफ हमने रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने की थी और जिस तरह से जिस स्तर पर दिल्ली में लोग निकलकर उसमें समर्थन किए थे, तो राज्य स्तर पर वो प्रोग्राम भी होगा। तो ये तो हमारा प्रोग्राम था जो हमने आपको दिया है। अब इससे संदर्भ में या आपके जो भी सवाल हों, तरुण जी आप कुछ सवाल रख रहे थे, स्वागत है। उसका जो समापन है उसकी तारीख रामलीला मैदान में रैली की बड़ी होगी? देखिए अभी ऐसा कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं है, लगभग 2 महीने का कार्यक्रम का टाइम समय दिया गया है हर राज्य को। 26 जनवरी से शुरू होगा और जब भी समाप्ति के दिन होंगे, अलग हो सकता है कि नेताओं के डेट के हिसाब से कोई कार्यक्रम 2 दिन पहले कहीं संपन्न हो जाए, कहीं 2 दिन बाद संपन्न हो, तो जो डेट आएगी वो हम आपसे शेयर करें। जी, और किसी का कोई सवाल? ठीक नहीं, मेरा सवाल है कि अभी जैसे भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम दौर पे चल रही है और अभी आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा पर जो आपने सोचा था उस हद तक सफल हुई है? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि अंतिम चक्र पे लगातार यात्रा पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि यात्रा जो है इससे बेहतर जो है कांग्रेस छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए आपका सवाल जो आपने रखा है, मैं उद्देश्य क्लियर कर दूं। मैं इस यात्रा में कल ही लौटा हूं, आप हरियाणा में इसको संपन्न कराकर अंबाला से।
तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट किया है डे फर्स्ट से कि ये यात्रा भारत में जो स्थिति बन गई, लोग एक दूसरे से भयभीत होने लगे, जाति के धर्म के नाम पर जो पोलराइजेशन नजर आ रहा था, उसके खिलाफ एक सद्भावना आंदोलन है और ये यात्रा बड़े आंदोलन का रूप ले गई। साथ ही जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें विशेषकर उन्होंने इंटरेक्शन करते हुए वो आदिवासियों से भी मिले, मछुआरों से भी मिले, आप समझ लें किसानों से भी मिले, जवानों से भी मिले, स्पोर्ट्समैनों से भी मिले, पहलवानों से भी मिले, वकीलों से भी मिले, इंटलेक्ट किया उन्होंने। जो अलग अलग सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्टर हैं, जो भी लोग सिविल सोसाइटी के भी लोग बड़े संख्या में उनसे मिले हैं, उन्होंने उनकी बात को समझा है, लोगों के दुख को तकलीफ को खुद जाकर किन क्षेत्रों में क्या बड़ी समस्याएं उनको सुना है, समझा है और उनको समाधान की ओर कोई रास्ता निकालने के लिए काम कर रही है। एक फॉलोअप टीम भी उसमें काम कर रही है। तो ये अभियान जो भारत जोड़ो यात्रा का है, आपने कहा कि शायद आपने वो पिक्चर्स नहीं देखी, मैं भेज दूंगा आपको, जिसमें आप अभी जो बात कर रहे थे हरियाणा में जो सवाल आया था, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी और रणदीप जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सब अलग अलग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऊपर से मिल रहे हैं, हमारे आप प्रचार देखिए, दिल्ली में भी प्रचार देखिए, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में क्या किसी नेता ने आपसे अलग से बात की? यही मंच था जिस पर दिल्ली के पुराने अध्यक्षों ने और निर्वर्तमान अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने, उस दिन यहां से ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, श्री अजय माकन जी, श्री अरविंदर लवली जी, सभी लोग जो अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, श्री सुभाष चोपड़ा जी, आपके सामने उपस्थित हुए तो एक स्वर में कहा था कि पूरी पार्टी एक है। तो ये कार्यक्रम जोड़ने का है, समाज को जोड़ने का है, भाईचारे को मजबूत करने का है। इसमें किसी तरह का पार्टी में कहीं भी किसी का कोई कलह नहीं है, पूरी तरह पार्टी एक है और यही अभियान आगे बढ़ रहा है। इसमें भी हम पूरी तरह दिल्ली में भी और देश में भी एक है। जी, जैसा भारत जोड़ो की यात्रा जब से शुरू हुई थी, हर मंच से आप ये भी कह रहे हैं कि उसका कोई राजनीतिक है और देश के लिए कमल हासन का जुड़ना, अलग अलग लोगों का जुड़ना, वो पॉलिटिकल से बना देता है। आपने कहा कि ये फॉलोअप भी है भारत जोड़ो यात्रा का और कह रहे हैं बूथ लेवल तक जाएंगे। तो ऐसा इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि लगता है कि 2024 ये सवाल किंकर जी पत्रकार इसमें कुरेदते हैं, वही कहते हैं कि साहब इसमें कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है, आपके जो विपक्ष के साथी है अगर वो आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें किसी को ये नहीं कहा अलग से रोकने के लिए। जो हमारी सोच में विश्वास रखते हैं, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिक सद्भाव रहे उसमें विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, अलग अलग सेक्टर के लोग हों, राजनीतिक लोग हों, श्री राहुल गांधी जी ने सबको वेलकम किया है। आइए साथ चलिए, देश को जोड़ने का सवाल है जी। लिखा जाएगा कि लोगों को जोड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों को जैसे सपा को नहीं बुलाया गया और उनको बुलाया गया, हाथ से हाथ मतलब क्या ये हाथ तो नहीं, जो भविष्य का सवाल आप पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब एक मिनट, हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है वो जैसे सद्भावना, मैंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी का मिशन जो है वो बहुत बड़ा है, एक सोच है, सद्भावना की सोच है, भाईचारे को आगे बढ़ाने की सोच है, जो एक आत्मीयता संबंधों में रहती थी, मानवीय संवेदनाओं को समझने की सोच है, महान मानव मूल्यों को आगे ले जाने की सोच है। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने तो ये कार्यक्रम दिया है कि एक यात्रा तो हम चले गए लेकिन बहुत सारे जगह हर घर तक या नहीं पहुंच पाए, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके संदेश को लेकर घर घर तक पहुंचे, इसका ये अभियान है। हम सब लोगों से निवेदन करेंगे भाईचारा बढ़ाएं, हमारे कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे, उसमें लोगों को जोड़ने की अपील करेंगे। ये तो सद्भावना मिशन है, व्यापक है। आखिरी दौर में रैली होगी, संयुक्त रैली होगी कि अलग अलग रैली होगी? देखिए, ये भविष्य का जो कार्यक्रम है वो अभी टीम तय करेगी, इसके लिए हम अधिकृत नहीं है। हमने ये कहा है कि जो कार्यक्रम मिला है
उसकी शुरुआत आदरणीय मदन मोहन झा जी को प्रभारी के रूप में आज आपसे उन्होंने चर्चा की है। जो अब तक कार्यक्रम हुए, अभी मीटिंग उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और कोऑर्डिनेटर्स की ली है, ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग वो ले रहे हैं शाम को। कल कॉरपोरेशन लड़े जीते हारे लोगों से भी और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी से भी आप मिल रहे हैं। तो जो ये तो हमारा कार्यक्रम जनसंपर्क का है, लोगों को हमारे संगठन ने किस तरह काम करना है, लेकिन रैली कब होगी क्या होगी ये डिसाइड करना दिल्ली में हम लोगों का काम नहीं है। जो हमारी पार्टी का इसमें जो काम कर रही है फोर्सेस, जो भारत जोड़ो अभियान के तहत काम कर रहे हैं, उनका कार्यक्रम वो ही बताएंगे, आपको शेयर करेंगे हम, इतना ही है। थैंक यू, आप सब आए, बहुत धन्यवाद है, आभार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपको चाय पे आमंत्रित करता हूँ। हाँ, लो जी, एक बार खड़े होना था। एक बार सेंटर देखिए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। अरे जोड़ो, हाथ भी जोड़ो भाई, आपके आगे हाथ जोड़ो, ऐसे भी जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ो ऐसे भी जोड़े, लो जी। हाथ से हाथ जोड़ो। राहुल गांधी जी ने भी ऐसे हाथ से हाथ जोड़ा हुआ है। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।